नमस्कार। आज की इस बेहद खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी पौराणिक कथाओं में छिपे एक कमाल के दार्शनिक संवाद का विश्लेषण करने जा रहे हैं। सच कहूं तो ये कोई साधारण बातचीत नहीं है। ये जीवन, मृत्यु, सत्ता और हमारे कर्मों के उन गहरे रहस्यों को समझने की एक यात्रा है जो आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तो आइए बिना देर किए सत्ता और नियति के इस धर्म को करीब से समझते हैं। शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद कभी ना कभी हम सबके दिमाग में जरूर आता है। क्या विधाता का खेल सचमुच क्रूर है? जरा सोचिए, जब हम श्रवण कुमार के उन वृद्ध और नेत्रहीन माता पिता की कहानी सुनते हैं जिनकी जान अपने इकलौते बेटे के बिछड़ने का समाचार सुनते ही निकल गई, तो हमारी पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है? यही ना कि ये कितना बड़ा न्याय है। ये एक ऐसा दिल दहला देने वाला क्षण है जो किसी को भी ऊपर वाले के न्याय पर शक करने पर मजबूर कर सकता है। तो हमारी चर्चा का पहला अहम हिस्सा है नियति और कर्म का रहस्य। अब इस बात को ऐसे समझिए, महादेवी का ये कथन हम इंसानों की बिल्कुल स्वाभाविक प्रतिक्रिया को दर्शाता है। एक माँ होने के नाते उनका यह दुख एकदम असली है कि माता पिता अपने बेटे की मौत का सदमा एक पल भी नहीं सह पाए। ये उस इंसान की उलझन को बखूबी पेश करता है जब हमें लगता है कि ईश्वर बिना किसी वजह के दुख दे रहा है और हम उस नियति के प्रहार को बिल्कुल समझ नहीं पाते। लेकिन दूसरी तरफ कमल नयन का जो जवाब है ना, वो सच में इस पूरी घटना को देखने का नजरिया ही बदल देता है। वे बहुत ही शांत भाव से समझाते हैं कि भाई, ये कोई क्रूरता नहीं है, बल्कि ये तो विधाता की करुणा है। जरा सोचिए, एक इकलौते सहारे के छिन जाने के बाद उन वृद्ध नेत्रहीन माता पिता का जीवन कितना भयानक हो जाता। अगर हम इस नियति के बड़े चित्र को देखें तो उनकी वो त्वरित मृत्यु दरअसल एक अंतहीन और असहनीय पीड़ा से मुक्ति थी। हम ये भी जानते हैं कि राजा दशरथ, जो कि अत्यंत न्यायप्रिय थे, उन्होंने श्रवण कुमार के माता पिता की उम्र भर सेवा करने का वचन दिया था। लेकिन कड़वा सच क्या है? सच यही है कि दुनिया का कोई भी वचन या कोई भी महान राजा एक बेटे की कमी को कभी पूरा नहीं कर सकता। सांसारिक न्याय और वादे अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंसानी अस्तित्व के कुछ ऐसे परम सत्य होते हैं जिनकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। अब आते हैं अपने अगले विषय पर, शस्त्रों का ज्ञान और आत्मरक्षा। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। नियति से आगे बढ़कर अब हम इंसान के कर्मों और उनके भौतिक परिणामों पर आते हैं। यहाँ शब्दभेदी बाण का जिक्र है, यानी वो तीर जो केवल आवाज सुनकर चलाया जाता है। ये बाण असल में बिना सोचे समझे और बिना लक्ष्य को साफ देखे ताकत का इस्तेमाल करने का एक बहुत बड़ा रूपक है। ये हमें याद दिलाता है कि जब हमारे पास कोई ऐसी पावर हो जो बिना दिखे काम करती हो, तो हमारी जिम्मेदारी 100 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अंधाधुंध ताकत का दिखावा हमेशा हमेशा विनाशकारी होता है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए शस्त्रों की नैतिकता के कुछ बहुत ही सख्त और बुनियादी नियम सामने आते हैं। पहला, किसी भी हथियार का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आत्मरक्षा के लिए होना चाहिए। दूसरा, बिना किसी उकसावे के हमला करना पूरी तरह गलत है। तीसरा, बिना लक्ष्य को देखे चलाया गया हथियार हमेशा एक बड़ा खतरा होता है। और सबसे अहम बात, इंसानियत की भलाई इसी में है कि इन घातक हथियारों से एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखी जाए। ये नियम सिर्फ किताबों के लिए नहीं, आज की दुनिया के लिए भी एकदम सटीक बैठते हैं। और अगर इन नैतिक नियमों को ताक पर रख दिया जाए तो क्या होगा? इसका सबसे खौफनाक उदाहरण सहस्त्रबाहु है। सहस्त्रबाहु की कहानी हमें दिखाती है कि जब ताकत बेकाबू हो जाती है और इंसान अपनों और निर्दोषों की निर्ममता से हत्या करने पर उतर आता है, तो वह शक्ति का सबसे घिनौना रूप बन जाता है। यह नैतिकता के पूरी तरह खत्म होने और अंधी सत्ता का सबसे बुरा परिदृश्य है। यहां से बात एक अलग दिशा में जाती है, गुरु का भटकाव और उनका विवेक। देखिए, हथियार सिर्फ लोहे के नहीं होते, विचार भी हथियार हैं। और कभी कभी वे लोग भी गलत राह दिखा सकते हैं जिन्हें हम अपना मार्गदर्शक या गुरु मानते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का ही उदाहरण लीजिए। वो खुद इतने बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन अपने शिष्य विरोचन को कितना खतरनाक और अनुचित परामर्श दे रहे हैं। वे उसे सिखा रहे हैं कि अगर कोई प्रस्ताव ठुकरा दे तो जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल करो। यह इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि असीम ज्ञान होने के बावजूद विचारों का पतन हो सकता है। और ये चीज एक विद्वान इंसान के अंदर चलने वाले भयानक द्वंद्व को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है। एक तरफ ज्ञान का पड़ला है जो बुद्धिमानी से भरा है और जहां से मधुर कविताओं के फूल झड़ते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्रोध का पड़ला है जिसके भारी होते ही उसी मुंह से आग के अंगारे उगलने लगते हैं। ये आंतरिक युद्ध साबित करता है कि सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है, उस ज्ञान पर विवेक और संयम का ब्रेक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि एक शिष्य को क्या करना चाहिए?
जवाब सीधा है, अपना खुद का दिमाग लगाइए, अपना विवेक इस्तेमाल कीजिए। आपको आंखें बंद करके किसी की भी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। प्रहलाद का उदाहरण यहाँ एकदम सटीक है। उन्होंने अपने गुरुओं की उन शिक्षाओं को सिरे से खारिज कर दिया था जो गलत और भ्रष्ट थीं। हमारी अपनी नैतिकता और हमारा स्वतंत्र विवेक हमेशा किसी भी अंधभक्ति से ऊपर होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ, राजधर्म, यानी एक शासक का सच्चा कर्तव्य। जब व्यक्तिगत नैतिकता और विवेक की बात एक राज्य के स्तर पर लागू होती है तो वो राजधर्म बन जाती है। प्रहलाद के नजरिए से देखें तो एक लीडर या राजा सिर्फ सत्ता चलाने वाला इंसान नहीं होता, वह अपनी पूरी प्रजा का पिता होता है। उसे पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि जैसे ईश्वर बिना भेदभाव के पूरी सृष्टि का ध्यान रखता है, वैसे ही एक राजा को भी हर एक नागरिक की रक्षा करनी चाहिए। यहां सत्ता के इस्तेमाल के दो बिल्कुल अलग अलग पहलू सामने आते हैं। जब प्रहलाद के खुद के बेटे पर संकट आया तो वो अकेले ही उसकी रक्षा के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपनी शाही सेना को नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि सेना का सच्चा काम राष्ट्र और उसकी प्रजा की सुरक्षा करना है। राज्य की ताकतों का इस्तेमाल सिर्फ अपने या अपने परिवार के बचाव के लिए करना सत्ता का सबसे बड़ा और अन्यायपूर्ण दुरुपयोग है। एक सच्चे लीडर की यही पहचान है कि वो अपनी कुर्सी का इस्तेमाल निजी स्वार्थ के लिए नहीं करता। अब आते हैं अपनी चर्चा के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, सत्ता, अहंकार और पतन। जब सत्ता का सही इस्तेमाल नहीं होता तो क्या होता है? यहां जाल में फड़फड़ाते पक्षी का उदाहरण बेहद सटीक है। होता क्या है कि इंसान को थोड़ी सी ताकत क्या मिल जाती है, वो अपनी श्रेष्ठता साबित करने की होड़ में लग जाता है और इसी चक्कर में वो अहंकार के जाल में फड़फड़ाते हुए पक्षी की तरह उलझ जाता है। उसे लगता तो ये है कि सत्ता उसे आज़ादी और ताकत दे रही है, जबकि असल में वो अपने ही बुने हुए जाल में बुरी तरह फंस चुका होता है। चलिए देखते हैं कि ये पतन, ये गिरावट आखिर होती कैसे है। इस दुष्चक्र के 4 साफ साफ चरण हैं। सारी शुरुआत होती है अहंकार से। जैसे ही अहंकार मन में जड़ जमाता है, वो अन्याय को जन्म देता है। अन्याय जब अपनी हदें पार करने लगता है तो वो सीधे अत्याचार में बदल जाता है और अंत में ये अत्याचार पूरी तरह से निर्ममता का रूप ले लेता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे खिली हुई सुनहरी दोपहर धीरे धीरे एक बेहद डरावनी और अंधेरी रात में बदल जाती है। और जब ये निर्ममता अपनी सारी हदें पार कर देती है, तब क्या होता है? तब वही ताकत पूरी मानवता के लिए एक अभिशाप बन जाती है। ऐसी भयानक स्थिति में खुद ईश्वरीय शक्तियों को मजबूर होकर दखल देना पड़ता है। सोचिए, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि कभी-कभी नियति को स्वयं उस विनाश को रोकने के लिए आना पड़ता है जो उनके ही दिए गए वरदानों के दुरुपयोग से पैदा हुआ हो। और इसी के साथ हम इस पूरी चर्चा के अंत में आ गए हैं। इस प्रस्तुति को खत्म करते हुए एक ऐसा सवाल जो सच में हमें झकझोर कर रख देता है। यदि उस परम सत्ता ने हमें ज्ञान दिया, सद्बुद्धि दी, जीवन जीने के नियम और सही गलत की समझ दी है, तो फिर हम बार बार अधर्म का रास्ता ही क्यों चुन लेते हैं? ये सवाल सीधे सीधे हमारे स्वतंत्र विचारों और हमारे नैतिक मापदंडों को कटघरे में खड़ा कर देता है। इस पर एक बार शांति से विचार जरूर कीजिएगा। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और विचार करते रहिए।